एक बाप ने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया पर बेटे ने एक बाप की रुला देने वाली कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था जो अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता था और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख सुविधा अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और अपने बेटे को कोई परेशानी नहीं होने दी। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ये ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है, अपने पास जो पैसे थे और पिता के पैसों को मिलाकर अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन आएगा तो मेरे पास ही। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होता है। इस बात को सुनकर वह कहता है, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कम मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ दिनों के लिए जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं बचा है जो उसे दे सके, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया। कुछ पैसों का बंदोबस्त करके पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। वर्षों गुजर जाते हैं। पिता सोचता रहता है कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। पिता सोचने लगता है कि समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं है, वरना आया जरूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर आ जाता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 6 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिता कहता है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चला जाता है। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करता है और अपनी एक किडनी बेच देता है और उस महाजन का कर्ज चुका देता है। जब लड़के को पिता की हालत के बारे में पता चलता है तो अपने पिता से मिलने घर आता है और उनको अपने पोते से मिलाता है। वह पोते से मिलकर बहुत खुश होता है और पिता अपने बेटे के साथ रहने लगता है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।